हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्त वो रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एनडीए की बात करूं तो एनडीए में ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से आपको कितने सवाल देखने को मिलेंगे? 4 या से 5 सवाल। कितने सवाल? ये श्योर है, 4 से 5 क्वेश्चन। और 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5। तो 2.5 इंटू 4 करोगे कितना? 10। अगर 2.5 इंटू 5 करोगे तो कितना? 12.5। तो अभी तक मैं तेको बता, अभी तक तेरा मैंने 50 नंबर से ऊपर का करवा दिया है, ठीक है। अब मैट्रिक्स और मतलब वो हो जाएगा खत्म, डिटर्मिनेंट्स 25 मार्क्स का वो है। कितने हो गए? मैंने क्या प्रॉमिस किया था? एंड ऑफ द डिस्कशन। चलो अब देखो, अगर मैं आपके सामने बात करूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, दोस्त ये तो बात रही एनडीए की। अगर मैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो जेकेएसएसबी वाले बैठे हुए हैं, इनके अगर एग्जाम की बात करूं तो भाई साहब आप लेके चलो, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो पता क्या होता है, आप दोनों के सिलेबस में इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं। कौन से चैप्टर्स हैं? 2, जो दोनों आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। एक है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा साहब? बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया तो भाई साहब प्राण निकल जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम समझने में। और अगर परमुटेशन नहीं समझ में आया, बाइनोमियल नहीं समझ में आया, तो प्रोबेबिलिटी में फॉर श्योर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कौन सी? बाकी वालों जो फाइनेंस वाले उनको तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, बट इनको भी कंडीशनल पढ़ानी पड़ेगी बिकॉज 11th 12th का सिलेबस मेंशन्ड है। आपको तो उसने क्लियरली डिफाइन किया कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो 11th 12th वाली होती है। तो भाई उसके लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कौन से चैप्टर्स है। ये तो मैं आपको क्यों बताते रहता हूँ, इससे रिलेटेड ये है क्योंकि कल को जब आप कोचिंग के बाद जब खुद की सेल्फ स्टडी करने बैठो तो इसी तरीके से पढ़ो कि भाई ये इससे इंटरलेटेड है। और ये मैंने क्यों पढ़ाया? बिकॉज प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़कर आए हैं? सेट्स पढ़कर आए हैं। और सेट्स की एप्लीकेशन जो वेन डायग्राम वाली है वो कहाँ लगती है? समझ में आ गया? पक्की बात है, ठीक है। तो चलो बातचीत करते हैं। अब देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर आज हो सकता है आज वाला लेक्चर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम आपको नहीं लेके जाऊं, बट इससे पहले जो बेसिक बात है वो पता होनी चाहिए, कुछ टॉपिक्स उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक बातें हैं इस चैप्टर से पहले जो आपके बारे में पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी पता होनी चाहिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बातें नहीं है, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कुछ बेसिक बातें हैं, समझो। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्त, किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में पता है? इसके बारे में कुछ सुना है ना? इसके क्वेश्चन आते हैं। फैक्टोरियल में भी किसके क्वेश्चन आते हैं? रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? रिमाइंडर निकालो जी। फैक्टोरियल में फिर आपका सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलता है जीरोज निकालो भाई। कितने जीरोज है? क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट एक एक सवाल आया हुआ आपके प्रीवियस ईयर में। जब फैक्टोरियल की बात होगी फिर दूसरी बात हम करेंगे डब्बे वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? डब्बे वाले क्वेश्चन। बस हाँ, वही होता है फैक्टोरियल। लेकिन अब क्वेश्चन आपको पता क्या पूछेगा? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सो ऑन टू 100 फैक्टोरियल। जब आपने इसको डिवाइड किया 12 के साथ, फाइंड रिमाइंडर। वो इसलिए मिलेगा फैक्टोरियल के आगे रिमाइंडर। और यही क्वेश्चन पूछेगा अगर 60 फैक्टोरियल को अगर आपने मतलब 60 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है? 60 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है? ऐसे सवाल। फिर है डब्बे वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? डब्बे वाले, जहां हम डब्बे बनाएंगे। कौन से बनाएंगे? डब्बे बनाएंगे। जहां पर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर प्रेजेंट व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड या फिर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। या फिर आपने देखा होगा कि मैंने आपको डिजिट्स दिए हैं 1 से लेकर 5 तक, आपको बोला है कि कितने 3 डिजिट का नंबर आप बना सकते हो इनको यूज करते जब रेपिटेशन अलाउड है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। वो वाले क्वेश्चन किसके? डब्बे वाले क्वेश्चन। समझ में आ गया? जब ये हो जाएगी बात, हालांकि यहीं से आपका मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन इसके बाद जो एक्चुअल बात होगी वो स्टार्ट होगी किसकी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट ये भी कोई बेसिक बात ही, सवाल आता है यहाँ से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर हमारी कहानी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सारे के सारे आज फैक्टोरियल से बातचीत करेंगे। कहां से बातचीत करेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। देखो भाई, जब मैं आपके सामने बोलता हूँ फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको मतलब डिनोट कैसे किया जाता है ना। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि इसको कैसे किया जाता है डिनोट, तो भाई साहब इसको डिनोट किया जाता है या तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। कैसे? या तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ
या तो एक छोटा सा बनाया जाता है एक और सिंबल, वहां से हम देखेंगे इसको, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको डिनोट किया जाता है, लिखेंगे सारे के सारे डिनोटेड बाय, ठीक है। कैसे किया जाता है मेरे दोस्त डिनोट? देखो या तो ये जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कौन सा मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, या इस तरीके से, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, डिनोट या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? अरे यार इसको क्या दिक्कत क्या है मेरे से, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या होता है फैक्टोरियल का? देखो फैक्टोरियल का मीनिंग आपको ये बोलता है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसको आप तब तक के लिए मल्टीप्लाई करो जब तक के लिए 1 ना आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई अप टू 1, कहां तक? सिंपल भाषा में बोलूं तो उस नंबर को तब तक के लिए मल्टीप्लाई करो जब तक के लिए क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इन दो सिंबल से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ वैल्यूज है जो आपके जहन में फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी करते रहो आप, बट ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली वैल्यू जो आप सबसे पहली वैल्यू जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, दैट विल गेट 2 फैक्टोरियल। कितना होता है? मैंने कहा मल्टीप्लाई जब तक के लिए 1 ना आ जाए, तो 2 1 कितना हो गया, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। मैं आपसे पूछूं 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये जुबान पे याद होनी चाहिए, 2 6। इन द सेम मैनर 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 कितना हो गया साहब, 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू सो ऑन टू कहाँ तक, 1 तक, तो कितना हो गया ये 120। इन द सेम मैनर 6 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू सो ऑन टू कहाँ तक, 1 तक, कितना हो गया 720। और भी वैल्यू याद कर लो, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू याद कर लो, कितना होएगा 7 इंटू 6 इंटू सो ऑन टू कहाँ तक, 1 तक। इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 7 के साथ, 7 0 0 7 14 50 5040। एक और वैल्यू याद कर लो 8 फैक्टोरियल की, कितना होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू सो ऑन टू कहाँ तक, 1 तक। इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ, 0 8 चौके 32, ठीक है, 8 5 40 40320। ये वैल्यूज अब आपको याद होनी चाहिए जुबान पे। कौन कौन सी वैल्यूज, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो मैं ऐसे कर रहा हूँ सर्कल, कितनी 2, मेरे साथ साथ रिपीट करो, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, ठीक है। फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई, अब क्या हो गया इसको, अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, अच्छा अब मैं आपको बोलूँ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720, डन। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540, 5040। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40 320, 40 320। ये तो आगे वैल्यूज, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, जो कंफ्यूज करती है, इसको आप नोट करके लिखेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं जाना क्यों आई क्या आई, ठीक है। सीधी बात करो, अगर आपसे पूछा जाए 1 फैक्टोरियल तो कितना होगा, 1 ही होगा। आपसे पूछा जाए 0 फैक्टोरियल तो वो भी कितना होगा, 1 नहीं होगा, कितना होगा 1। इन दो वैल्यूज को याद कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा फैक्टोरियल में। बोलो यहां तक जो मैंने काम करवाया है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? हो गया। चलो देखो, अब इसी स्लाइड को ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो 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 देखो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी याद, कोई दिक्कत इसमें? 1 फैक्टोरियल, एक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो 0 फैक्टोरियल को नॉट डिफाइन करके आ जाते हैं, बट नहीं, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये वैल्यू याद रखो। अच्छा देखो, आपको यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हो कि नहीं, बट मेरे को तो जहन में एक बात आ रही है, और वो जहन में बात क्या है, वो जहन में बात ये है कि अगर 2 फैक्टोरियल को आपने 2 लिखा है, 3 फैक्टोरियल में कितना लिखा है 6,
तो क्या मैं इस 3 फैक्टोरियल के अंदर 2 फैक्टोरियल छुपा हुआ नहीं देख सकता? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 को मैं नहीं लिख सकता 2 फैक्टोरियल? क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल में के 3 फैक्टोरियल नहीं छुपा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल? यहां देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल? ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में एक चीज को डालना कि क्या, कि सर जो भी फैक्टोरियल है उसके अंदर छोटा फैक्टोरियल छुपा होता है। क्या किसी भी फैक्टोरियल के अंदर, इसको मैं कहां लिखूं, आगे लिखता हूं, नोट, नोट करके लिखना। क्या हो जाता है यार, इसको इसको नोट करके लिखो। क्या चाहिए इसको? हाँ, तो क्या इतना इतने गम में तो थोड़ी जाना होता है, लिख ले भाई। नोट, देखो नोट क्या है, नोट आपको ये रखना है कि फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल के अंदर छोटे नंबर्स का फैक्टोरियल छुपा होता है, फैक्टोरियल छुपा होता है। बोलो है ना? ये आपका क्या है? नोट है। अगर ये नोट है, कि कोई एरू गैरो वाला नोट नहीं है, सवाल आते हैं इसके ऊपर, करें फिर सवाल इसके ऊपर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आज का, और ये जो सवाल है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी नोट के ऊपर बेस्ड है। चलो करो चेक फिर, आओ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे चैप्टर का। आपको बोला जा रहा है सर x अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्या x अपॉन 5 फैक्टोरियल बराबर है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल, फाइंड x। लो, क्या बोला जा रहा है? x अपॉन 5 फैक्टोरियल बराबर है 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल। तो कुछ नहीं करना, ये नोट आपके पास है, इसको अप्लाई करो जरा। बीस तक गिनूंगा क्योंकि उससे 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 ज्यादा का सवाल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बस रुको जाओ, इसे इससे ज्यादा का सवाल ही नहीं है, छोड़ो तक। पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो आगे तो क्या होगा? देखो देखो, मैंने क्या बोला, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर छोटे नंबर का फैक्टोरियल छुपा है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4, मतलब 5 के अंदर 4 फैक्टोरियल छुपा होगा और 6 के अंदर भी 4 फैक्टोरियल छुपा होगा, है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको ओपन कर दो, इसको मैं लगाऊंगा x अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बराबर 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बोलो हाँ है ना? पक्की बात है? क्या इसमें 1 बाई 4 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है? बोलो भाई, 1 बाई 4 फैक्टोरियल का अगर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? x बाई 5। यहाँ भी 1 बाई 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया? 1 प्लस 1 बाई 6 पंजे कितना हो गया? 30। बोलो हाँ है ना? 1 फैक्टोरियल से 1 बाई 4 फैक्टोरियल खत्म। क्या आ गया? x बटे 5 इक्वल टू कितना? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 31 बटे 30। 5 1 5 6 z, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 31 बाई 6। कितनी आ गई? 31 बाई, लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत थी? आई समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं करना, जब कभी ऐसे क्वेश्चन हो ना, सबसे जो छोटा फैक्टोरियल है उसको टारगेट करो। किसको? सबसे छोटे फैक्टोरियल को। ऐसे लिख देता हूं मैं आपको, छोटे फैक्टोरियल को टारगेट करो। जैसे आप घर में छोटे भाई बहन को करते हो ना, जब मम्मी डैडी से मार पड़ती है तो फिर फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालो। तो छोटे फैक्टोरियल को टारगेट करो। हो सकता है आप में से कुछ उनके शिकार भी बनते हो सकता है आप ही छोटे हो, है ना? तो यार ये तो दिख ही नहीं रहा ऊपर,
इसकी बड़ी दिक्कत है यार। आप दिख रहा है ना, चलो आ जाओ। छोटे नंबर को टारगेट करो, उसके हिसाब से क्वेश्चन को रिवॉल्व कर लो, हो गया साहब, पक्की बात है। अब देखो, अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट करते हैं। अब हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल में कैसे क्वेश्चन पूछता है, रिमाइंडर के ऊपर। ये तो आ गया था, ये नोट से फिनिश हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपको रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है, पहले तो मुझे ये बताओ रिमाइंडर होता क्या है। आंसर होता है जब डिवाइड करके लास्ट में आता है, तो वो आंसर नहीं होता है। मतलब देखो, अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कहा 20 से कर दिया मैंने डिवाइड, किसको, 65 को, किसको, 20 से कर दिया डिवाइड 65 को, 20 दिया 60, रिमाइंडर क्या आ गया 5। रिमाइंडर आपको ये बताता है कि सर अगर ये रिमाइंडर नहीं होता ना, तो ये नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता। लॉजिकली समझो कि कैसे समझना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है, रिमाइंडर एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने से रोकता है। समझ में आ रही है। देखो, मेरा काम है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने आज तक कहां पढ़ा है, बट जब मेरे पास आया हो तो भाई मैं आपकी थिंकिंग को हाई लेवल तक लेके जाऊंगा कि देखो ये रिमाइंडर, हमने ये नहीं सोचना है अब लास्ट में, ये तेरा आंसर बिल्कुल सही था, बट वो करना ही क्यों है, रिमाइंडर का मतलब ही वो नहीं है। हमारे क्वेश्चन तभी तो हमारे से सॉल्व नहीं होते रिमाइंडर के, यही चलते हैं, यही आंसर है। हमको ऐसे समझना कि रिमाइंडर क्या कर रहा है, रिमाइंडर वो सीढ़ी है जो क्या कर रहा है, किन्हीं दो प्राणियों के रिश्ते को बनने नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं होता तो भाई साहब हंसी खुशी वाली जिंदगी होती। समझ लो, ये वो एक्स का कांटा है। क्या है वो, एक्स का कांटा। अब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझो यार, रिमाइंडर का सिंपल सा मतलब क्या है, रिमाइंडर का सिंपल सा मतलब है क्या, विच obstructs a particular number from getting completely divisible। आज के बाद तो नहीं भूलेगा, इतनी अंग्रेजी पता नहीं मेरे को कहां से आ गई है, बट थोड़ा सा फ्लेक्स तो मारना पड़ता है ना अंग्रेजी का। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा बात याद रखो, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने से वो रोकता है। तो जब मैंने वर्ड लिखा ना कंप्लीटली डिवाइड करने से, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड अगर कोई भी चीज है तो मतलब उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ये चीज हमें से याद रखना, पक्की बात है। तो वो होता है रिमाइंडर। अब देखो, रिमाइंडर को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, यहीं पे बता रहा हूँ बिकॉज थोड़ा क्यों वो करना है, बिकॉज अगले से हम क्वेश्चन करेंगे। सुनना ध्यान से, मैंने आपको बोला 9 प्लस 10 को डिवाइड करो 7 के साथ, फाइंड रिमाइंडर। ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या बोला मैंने, 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 10 फाइंड रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे, बोले सर 9 प्लस 10 हो गया 19, और 19 बटे 7 करोगे तो कितना हो जाएगा। अब बोले सर 19 बटे 7, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक तरीका तो वो सही है। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना, इसमें आएंगे, तो आप क्या करोगे, आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे। मतलब इसको मैं ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता हूँ, देखना इसका रिमाइंडर कितना बोला 5। अब देखना इसको मैं ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 बटे 7 प्लस 10 बटे में 7। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकालो, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बच गया 2, 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर बच गया 2 प्लस 3 कितना हो गया। मतलब जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नंबर आते हैं तो हम उसको इंडिविजुअली सॉल्व इजिली कर सकते हैं। तो याद रखना, हम जब रिमाइंडर को अब सॉल्व करेंगे इस केस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आई। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही है रिमाइंडर, बट भाई कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मेरे को आपको ये चीजें समझानी पड़ रही है। ये तो मुझे क्या पड़ी आपको ये चीज समझाने की, मैं तो मानते हुए चल लूंगा कि आपको आता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई इस पूरे पेज में। क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, फैक्टोरियल के ऊपर। डन, रिमाइंडर की बात समझ में आ गई, इसको थोड़ा सा हाईलाइट मतलब कर दो क्या, ठीक या ठीक ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, और ये मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, नहीं एक हमारा हो गया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। एक काम करेंगे ना, मेरे को ना जब भी हम चैप्टर पढ़ा करेंगे ना, तो क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे प्रॉपर नंबरिंग के साथ करेंगे, है ना, ताकि पता लग जाएगा क्लास नोट्स में कितने क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। चलो भाई
सेकंड सवाल, क्वेश्चन लिखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू 100 फैक्टोरियल। जब आपने इसको डिवाइड किया किसके साथ? 12 के साथ। किसके साथ? 12 के साथ। तो फाइंड रिमाइंडर। लो जी, सवाल है, ये सवाल है। आ रहा है कुछ दिमाग में? हम्म, हाँ ये सारे फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन टू कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल तक। कहाँ तक? खोलो खोलो, प्राण निकल जाएंगे 100 फैक्टोरियल तक खोलते खोलते। किससे काटना है? अच्छा, हाँ सही बात है, मतलब लॉजिक सही पकड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को इसलिए मैंने बोला, देखो आपने क्या करना है, इंडिविजुअली करना है। देखो यहां तक तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, इनसे तो डिवाइड होता नहीं है। 4 फैक्टोरियल में क्या होता है? 24 आता है, तो 12 से 24 हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 0। और हर एक नंबर के आगे 4 फैक्टोरियल तो आया होगा। 5 फैक्टोरियल में भी क्या होगा? 4 फैक्टोरियल होगा, तो 12 उसको भी करेगा डिवाइड। तो आपको पता लग गया 4 फैक्टोरियल और उसके आगे वाले टिल 100 फैक्टोरियल तक सबका रिमाइंडर कितना बचे? क्या सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर? ये 3 नंबर। तो इसको आप कर लो सॉल्व। क्या बच गया? 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो गया? 6 2 8 और 1 9 बटे 12। ये मत करना इसको, वो कर दोगे सिंपल फ्रैक्शन में। ये 12 से आपको डिवाइड करना, तो ऊपर अगर छोटा नंबर है तो यही हमारे पास क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्योंकि देखो ना, 12 से आपने करना, 12 कम 12 होता है, ये तो छोटा है, तो यही आपका क्या बचा होगा? ये आंसर आ गया। लो भाई, समझा कि नहीं? बढ़िया। चलो, यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता, क्वेश्चन नंबर 3, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया। अरे यार, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12। अब मुझे बताओ इसका आंसर, बताओ जी, कितना आ जाएगा? पक्की बात? हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मतलब यहां पर आपने वही किया सर। 4 फैक्टोरियल वाला जो है उससे ये हो जाएगा डिवाइड, उसके आगे वाले सबका रिमाइंडर 0। पीछे कितने बच गए अब? 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 8 9 और 10, तो कितना बच गया? 10 बटे 12। ये छोटा है तो यही आपके पास क्या आ जाएगा? 10। बोलो हाँ है ना? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन ये आए थे, स्टेटमेंट वाइज आपको सवाल आए थे, ये करेंगे अब। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन यही था, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू कहां तक? 100 फैक्टोरियल। कह रहा है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे 8 के साथ तो क्या रिमाइंडर होगा? जब आप इसको डिवाइड करोगे 60 के साथ तो क्या रिमाइंडर होगा? स्टेटमेंट नंबर 1 का आंसर बताओ और स्टेटमेंट नंबर 2 का आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। जब आप 8 के साथ करोगे तो इसका आपको रिमाइंडर बताना है, जब आप 60 के साथ करोगे तो रिमाइंडर। ऑप्शन दे दो, देखो ए ऑप्शन है 10 एंड 34, ऑप्शन बी है 12 एंड 36, ऑप्शन सी है 10 एंड 36 और ऑप्शन नंबर डी है 12 एंड 34। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करो चेक।
बना ले मेरी मैनू अपना, बना ले मेरी हवा की हवा बढ़ के तू है बात। हुआ भाई। ला ना 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 हाँ कितना है? अच्छा 590। पता नहीं क्या कर रहा है, भगवान जाने। देखो पहले मैं करता हूँ उसको डिवाइड किसके साथ, 8 के साथ। किसके साथ करता हूँ? 8 के साथ। देखो 8 के साथ जब मैं करूंगा डिवाइड तो 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल में आ सकता है ये। कितना? 4 फैक्टोरियल। तो मुझे पता लगा 4 फैक्टोरियल के आगे वाले सब कितने हो गए? 0। क्या आपने सिंपली देखना 8 किससे हो जा रहा है डिवाइड? 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 8 किया कितना हो गया? 24। तो रिमाइंडर तो खत्म ही हो गया, एग्जैक्टली नहीं हो गया डिवाइड। 4 फैक्टोरियल कितना होता है मेरे दोस्त? 24। यहाँ भी तो यही किया था, 12 फैक्टोरियल 24, तो 12 दूनी 24, खत्म हो गया था। तो 8 किया कितना हो गया? 24। तो ये 0 आ गया, तो 4 फैक्टोरियल सब में होगा, तो इसके आगे वाले सब 0। पीछे कितना बच गया? 0 प्लस सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, नहीं 6, 7, 6, 8, 9, 10, कितना हो गया? 10/8 है ना? तो इसका जो ऑप्शन है वो एक और ऐड कर दो, नन ऑफ दीज भी था। 5 ऑप्शन थे भाई इसमें, तो क्या आंसर आना है? क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया बस 10/8। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2 आएगा इसका रिमाइंडर। तो 8 वाले के साथ आप करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। अच्छा अब आ जाओ किसके ऊपर? 60 के ऊपर। मैंने कहा 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू कहां तक? 100 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना करेंगे? 60। अब मुझे एक चीज बताओ, 60 के साथ जब करेंगे 4 फैक्टोरियल होता है 24, वो तो जाएगा नहीं। 5 फैक्टोरियल देखो कितना होता है? 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। 5 फैक्टोरियल अगर 120 होता है तो 60 से हो जाता है कैंसिल। तो 5 आपको पता लगा 5 फैक्टोरियल और उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज क्या होगी? 0। पीछे कितनी बच गई? 0 फैक्टोरियल कितना हो गया? 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24। ये क्या हो रहा है? बोला वो वाला खोल देना, ऊपर वाला। हाँ कौन है? देखना एक बार बाहर जाके। अच्छा कुछ चले, कर बंद कर दे, ऊपर से कर। चला जा। देखो तो मैंने क्या देखा यार, 60 से होने वाला नंबर जो है वो कौन सा है? 5 फैक्टोरियल। क्योंकि 4 फैक्टोरियल कितना होता था? 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता था? 120। तो यार 60 से 120 तो खत्म हो जा रहा है, तो मुझे पता लग गया 5 फैक्टोरियल, इसके आगे वाले सब में 5 फैक्टोरियल होगा, तो इसके आगे वाले सब का रिमाइंडर कितना? 0। तो एक 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बचेगा। डिवाइड बाई 60 कर ले तो कितना आता है? 24 और 6 30, 32, 33, 34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 34/60। कैंसिल मत करने लग जाना, मैं फिल बोल रहा हूँ। 34 से छोटा तो आंसर कितना हो गया? 34। तो इसका जो आंसर आना था वो कितना आना था? 34। तो जो आपके ऑप्शन थे वो क्या थे? 2 एंड 34। इसलिए इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? पक्की बात है, डन है। इस सवाल में किसी को कोई भी दिक्कत? क्लियर है मेरे भाई? चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, फैक्टोरियल के ऊपर ही। चलो आओ।
इधर देखो, मैंने कहा आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं, समझना। मैंने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने? ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका मेरे को आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो 4 इंटू 24 कितना होगा? ये 96 हो गया। 96 हो गया। अब मैंने कहा देखा इसका आंसर निकालना। 4 है, 4 से एक नंबर बढ़ा क्या होता है? 5। तो 5 के साथ क्या लगा दो? 5 फैक्टोरियल, और माइनस कर दो उसमें से क्या? जो 4 फैक्टोरियल था। इसका आंसर निकाल के बताओ। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 मैंने 24 करोगे तो कितना आएगा? सेम आ रहा है। मैंने कहा एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कह दिया 6 इंटू में 6 फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। करो आंसर इसका। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल कितना? 720। तो 0 5 2 10 7 3600 आ गया। अब मैंने कहा इसको चेक करो, 5 से एक बड़ा कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। नहीं यार, वही हमसे गलती होगी। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल लो, है ना। अब ये करो, इंटू में 120 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 600। इसको चेक करो, 5 से एक बड़ा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना? 720। 5 फैक्टोरियल कितना? 120। कितना आ गया ये? 600 आ गया। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने एक चीज सीखी बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जिसके बेस पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो क्या है सुनो। ये कहता है कि जब कभी भी आप n का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? n फैक्टोरियल के साथ। n का मल्टीप्लाई करोगे n फैक्टोरियल के साथ, तो ये हमेशा बराबर होगा n से बड़ी एक टर्म n प्लस 1 होगी, इसके फैक्टोरियल माइनस जो आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल। ये इसकी क्या बनती है? जनरल टर्म बनती है। बोलो बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? कि n जब भी किसी एक नंबर को उसके उसके सेम फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसको आप सिंपली क्या कर सकते हो? उससे बड़े नंबर से माइनस उस नंबर के फैक्टोरियल से आप क्या कर सकते हो? आपस में माइनस कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? अब मैं बताता हूँ कि सेम कैसे आएगा, एग्जाम्पल करोगे। ये हमारे आज के सेशन का क्या होगा? आखिरी क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 3 किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करो। देखो क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में आया हुआ है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल प्लस 2। बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व इट। चलो देखो इधर, इधर आओ। जब मैंने आपके सामने बोला किसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपने क्या किया? देखो इधर छोड़ो, होगा नहीं, मैं आपको जब समझाता हूँ। हाँ हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसको आप क्या लिखोगे? इससे बड़ा नंबर 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल लिखोगे इसको, प्लस इसको आप क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल लिखोगे। फिर यहाँ पर 4 वाला होगा, उसको आप क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल माइनस का 4 फैक्टोरियल। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, है ना, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, ऐसे करके खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट से बचा होगा 8 इंटू 8 फैक्टोरियल भी होगा। ठीक है, सो ऑन टू, मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ, इसको आप क्या लिखोगे? 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या प्लस 9 को आप क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। तो 9 से 9 फैक्टोरियल भी खत्म, 8 से पहला वाला खत्म हो गया होगा। यहाँ आपके पास बचेगा इसको सॉल्व करने पे -2 फैक्टोरियल, यहाँ कितना बचेगा? प्लस का 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 2। -2 फैक्टोरियल कितना होगा? ये है ना, प्लस इनके बीच में प्लस ही तो चल रहा है, ये है ना यार। इसको मैं कैसे लिखूंगा तोड़ के? 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, तो बाहर तो क्या चल रहा है? प्लस ही चल रहा है ना, समझे क्या? तो माइनस वाला तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या? अच्छा 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2, यहाँ के बच गया -2।
प्लस 10 फैक्टोरियल प्लस का 2, ये और ये खत्म, आंसर कितना आ गया? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप सबको बढ़िया लगा। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।